अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है क्रूसेंट बनाने की रेसिपी। तो उसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए हैं, हम लोग पहले उसकी डो तैयार करेंगे। तो उसके लिए जो चीज़ें चाहिए हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। ये मैंने 2 कप के करीब लिया है मैदा। मैंने हाफ टेबल स्पून ली है ईस्ट, ड्राई ईस्ट। 1 टीस्पून मैंने ली है शुगर और 1/4 टीस्पून मैंने लिया है नमक और 1 टेबलस्पून मैंने लिया है बटर, मक्खन। और ये मैंने गरम दूध लिया है इसको डो गूंदने के लिए। ये जितना यूज़ होगा हस्बे ज़रूरत उतना ही हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक बड़े बर्तन में ड्राई इंग्रेडिएंट्स सारे डाल दूंगी इस तरह से, और हाथों से नरम डो हम लोग गूंदेंगे, जैसे पिज़्ज़ा की डो गूंदते हैं। सख्त डो नहीं गूंदेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ये गरम दूध इसमें शामिल करते जाएंगे और नरम सी डो गूंदेंगे। इस तरह से। और अब आखिर में हम लोग इसके अंदर ये मक्खन डालकर इसको बहुत अच्छे से 10-12 मिनट के लिए गूंदेंगे और बहुत ही फाइन डो गूंदेंगे। इसको हमें 10-12 मिनट के लिए गूंदना है। ये देखें व्यूवर्स, डो को गूंदते हुए मुझे 10-12 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छे से गूंद चुकी है। ये देखें, ये अच्छे से गूंद चुकी है। अब हम लोग इसको डो को राइस होने के लिए 1-2 घंटे के लिए रख देंगे और जब ये डबल हो जाएगी उसके बाद नेक्स्ट स्टेप शुरू करेंगे। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ कवर कर या ऊपर किसी रुमाल के साथ ढक कर रख सकते हैं। अच्छे से 2 घंटे के लिए किसी ढक्कन के साथ ढक कर रख देंगे। जी तो नाज़रीन, 2-3 घंटे हो चुके हैं। ये देखें, डो हमारी अच्छे से राइस हो चुकी है। इसको पंच कर लेंगे अब इस तरह से। अब थोड़ा सा हम लोग मैदा डस्ट करेंगे और इसको इस पे निकाल लेंगे और इस तरह से इसको रोल कर लेंगे। इस तरह से। अब इसको 2 इक्वल पार्ट्स में हम लोग काट लेंगे। ये देखिए, इस तरह और इस तरह से। अब फर्दर इनके फिर 5-5 या 6-6 टुकड़े कर लेंगे हम लोग। तो इसके मैं फर्दर इसके 3 टुकड़े करूंगी। इस तरह से इक्वल पार्ट्स में। इस तरह से इसके भी हम लोग 4 टुकड़े कर लेंगे। ये बड़ा है थोड़ा सा। ये देखिए, ये इक्वल पार्ट्स में हमने टुकड़े कर लिए हैं।
अब इनके हम लोग छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे इस तरह से। जी तो नाज़रीन ये देखिए, ये हमारे 13 पेड़े बने हैं इक्वल साइज़ के। अब हम लोग इसकी पतली पतली रोटियां बेलेंगे और फिर आगे मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक पेड़ा लेंगे और इसकी एक बारीक सी रोटी बेलेंगे। इसकी एक बारीक सी रोटी बेलेंगे इस तरह से। और एक ही साइज़ की हम लोग सारी 1 बाय 1 रोटियां बेल कर रखते जाएंगे। ये एक हमारी रोटी ये बेल चुकी है और इसी तरह इसी साइज़ में बाकी सारे पेड़ों की भी हम लोग रोटियां बेल कर रख लेंगे। जी तो नाज़रीन ये देखिए, रोटियां सारी हमारी बेल चुकी हैं। अब मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम लोग एक रोटी को उठाएंगे, एक रोटी उठाएंगे, थोड़ा सा ये मैदा डस्ट करेंगे और रोटी को इस पर फैला देंगे। और मैंने 100 ग्राम मक्खन लिया है और ये ऐसे ऐसे करके सारी रोटी पे मक्खन हम लोग लगा देंगे अच्छे से। अगर मक्खन थोड़ा सा सख्त हो तो आप थोड़ा सा इसको मेल्ट भी कर सकते हैं। इस तरह मक्खन अच्छे से लगा देंगे पूरी रोटी पे फैलाकर मक्खन पूरी रोटी पर लगा देंगे। और इसके ऊपर जो है और इसके ऊपर दूसरी रोटी डाल देंगे और इसी तरह इस पर भी सेम प्रोसीजर मक्खन लगाएंगे। इसी तरह हम लोग सारी रोटियों को ऊपर नीचे रखते जाएंगे और मक्खन लगाते जाएंगे इस तरह से। और इसके ऊपर अगली रोटी रख देंगे। ये देखिए नाज़रीन, ये आखिरी रोटी को भी हम लोगों ने मक्खन लगा दिया है। अब इसके ऊपर हम लोग ये जो आखिरी रोटी है इसको भी इसके ऊपर रख देंगे और इसके ऊपर अब हम लोग मक्खन नहीं लगाएंगे। इस तरह से इसको किनारों से साइड से कवर कर देंगे इस तरह से। और अब हम इसको, ये जो हमारी एक बड़ी सी रोटी तैयार हुई है, इसको हम लोग आराम से उठाएंगे इस तरह से और इसके ऊपर रखकर इसको हम लोग ये प्लास्टिक फॉइल लगा देंगे और 1 घंटे के लिए हम लोग इसको रख देंगे फ्रिज में कवर करके इस तरह से। अच्छे तरीके से इसको प्लास्टिक के रैप में कवर करके तो हम लोग 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में नहीं, फ्रीज़र में नहीं रखेंगे, हम लोग फ्रिज में रखेंगे इसको। यूँ इसको कवर कर दिया है, ये देखें। और इसको हम लोग 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे तो फिर दोबारा रोटी को बेलेंगे। जी तो नाज़रीन तकरीबन 1 घंटा हो चुका है इसको फ्रिज में रखे हुए। अब इसको मैंने बाहर निकाला है। ये मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है और इसको हम अब इस पे फैला देंगे। और ये जो प्लास्टिक है ये उतार देंगे। और इसको हल्के हल्के
इस तरह बेल कर खड़ा कर लेंगे। इस तरह से इस तरह हम लोग बेलते जाएंगे आराम आराम से। और एक मोटी सी रोटी, इसको बहुत बारीक नहीं बेलेंगे, थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे। इस तरह बेलते रहेंगे। ये देखिए, ये मैंने मोटी सी रोटी बेली है और इसकी मैं आपको मोटाई दिखाती हूँ। ये इतनी मोटी आपको रखनी है। ये देखिए, इतनी मोटी आपको रखनी है। और बस ये बिल चुकी है। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से। ये हमारी पेस्ट्री शीट जो है वो रेडी हो चुकी है। और इस तरह हम लोग इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से अब हम लोग इस तरह से कटिंग करेंगे इसकी इक्वल पार्ट्स में। ये हमारे इसके 8 पार्ट हो चुके हैं। हम इसके मज़ीद जो हैं इसको सेंटर से काटेंगे। ये इक्वल पार्ट्स हो चुके हैं। अब हम मज़ीद इसको इस तरह काटेंगे। ये देखिए, मैंने ये सब इक्वल पार्ट्स में काट लिए हैं। अब हम लोग एक पीस को उठाएंगे इस तरह से और ये मैं आपको दिखाती हूँ। इसको मज़ीद यहाँ से कट लगाएंगे सेंटर से। ये देखिए, और इसको ऐसे 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 रोल करेंगे। ये देखिए, इस तरह से। और ये सारे ही हम लोग इस तरह के, ये मैं करीब करके दिखा रही हूँ, क्रूसेंट की शक्ल बन जाएगी। ये देखिए, ये क्रूसेंट को हम लोगों ने शेप दे दी है इस तरह से सारे ही क्रूसेंट हम लोग बना लेंगे। ये मैंने एक सादा क्रूसेंट बेला है। अब मैं दूसरा क्रूसेंट जो है वो आपको चॉकलेट वाला बनाकर दिखाती हूँ। इससे मैं डिफरेंट बनाऊँगी, कुछ आलमंड के बनाऊँगी, कुछ चॉकलेट के, और ये सिंपल है, सादा। तो चलिए मैं अब एक आपको चॉकलेट वाला बना के दिखाती हूँ। ये देखिए नाज़रीन, ये मैंने थोड़े से आलमंड फ्लेक्स लिए हैं। एक चम्मच मैंने चीनी ली है। मैंने सोचा इसके 2-3 क्रूसेंट जो हैं वो मैं आलमंड फ्लेक्स वाले बनाऊंगी। और इसके अंदर मैंने बिल्कुल 2 ड्रॉप्स आलमंड जो है वो मैंने डाला है, आलमंड एसेंस। और इसको मैं मिक्स कर दूंगी। सिर्फ 2 ड्रॉप्स मैंने लिया है। और ये देखें, इसको भी मैं इसी तरह, ये देखिए, मैं इसको दरमियान से यूँ काट दूँगी। और इसके अंदर ये थोड़ा सा आलमंड फ्लेक्स, शुगर, और जिसकी में अंदर मैंने आलमंड एसेंस डाला है वो डालूँगी। और इसको फोल्ड करना शुरू कर दूँगी इस तरह से। ये देखें, इसी तरह हम लोग कुछ जो हैं ये आलमंड्स वाले क्रूसेंट बनाएंगे। और इसकी ये जो नीचे वाली साइड है इसको इस तरह। और ये देखें कितनी परफेक्ट शक्ल बनी है। इसको हम लोग रख देंगे। और अब एक मैं आपको चॉकलेट वाला क्रूसेंट बनाकर दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने दरमियान से काटा। इसके अंदर ये मैंने चॉकलेट चिप जो है थोड़ी सी रख दी है। ये देखें, इस तरह से इसको मैं फोल्ड कर दूंगी इस तरह। ये देखें, ये देखिए। और इसी तरह ये मैं वाइट चॉकलेट का भी एक आपको बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने यहाँ से कट कर लिया। इसके अंदर ये मैंने वाइट चॉकलेट के चिप्स जो हैं वो लगा दिए हैं।
और इसको भी मैं इस तरह रोल कर लूँगी इस तरह से। और देखें ये भी बन गया। नाज़रीन ये लास्ट में हम एक अंडे की जर्दी लेंगे और इसको फेंट लेंगे। इसको अच्छे से फेंट लेंगे और ब्रश की मदद से ये जो क्रूसेंट है हमारे उन पर लगा देंगे इस तरह। ओवन को मैंने 200 डिग्री पर प्री हीट होने के लिए रख दिया है। इस तरह सारे क्रूसेंट्स को हम लोग अंडे की जर्दी से कोटिंग कर देंगे। नाज़रीन अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल प्रो रेसिपीज़ को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी न्यू वीडियोस की अपडेट जो हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। तो ये तकरीबन सभी पे हम लोगों ने अंडे की कोटिंग कर दी है। ओवन को मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया है। 15 से 20 मिनट आप प्री हीट करें और फिर 150 टेम्परेचर पर इसको हम लोग 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। आप 15 मिनट जब हो जाए तो इसको एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा। तो चलें अब हम इसको, ये देखिए सब पर मैंने लगा दी है। अब हम लोग इसको ओवन में रख देते हैं और 20 मिनट बाद देखेंगे। जी तो नाज़रीन क्रूसेंट हमारे जो हैं वो बेक हो चुके हैं। अब इसको मैं सर्विंग ट्रे में, अब इसको मैं ये कूलिंग ट्रे में निकालती हूँ, इनको ठंडा करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त बेक हुए हैं। इनको मैं ठंडा करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। जी तो नाज़रीन ये ठंडे हो चुके हैं। ये देखिए हमारे क्रूसेंट मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं, बेक हुए हैं। मैंने इसके अंदर चॉकलेट वाले भी आपको दिखाए हैं, दूसरे भी और सादे भी। तो मैं आपको नीचे से दिखाती हूँ। ये देखिए किस कदर परफेक्ट बने हैं। ये देखें, ये मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। इसको आप चाय के साथ खाएं या वैसे ही खाएं, बहुत ही टेस्टी बने हैं और आप ज़रूर बनाइएगा। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल प्रो रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ प्रो रेसिपीज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।